हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बात करूंगा सीजन 2023 के ऊपर। ठीक है कि आज 28 मार्च है, 29, 30, 31, 1 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारे डाउट्स नोटिफिकेशन आने के साथ ही क्लियर हो जाएंगे कि आपका जो एज क्या रहने वाली है, किस एज तक के लोग अलाउ होंगे, या क्वालिफिकेशन की जो डेट है सबसे इंपॉर्टेंट की 4th ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम दिन भर वेट करेंगे, शाम को 8, 9, 10, 11, 12 कभी भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और सारे डाउट्स सबको हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो वो तो आ रहा है, हर बार आता है। 18, 19, 20 का आया नोटिफिकेशन, 20, 21 का आया, 22 का आया, तो 23 का भी आएगा। सब लोग तैयार बैठे हैं। मैंने अभी 4 दिन पहले मेरे टेलीग्राम पे एक मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप सिलेक्ट होने वाले एग्जाम में। ठीक है, लगभग सभी लोगों ने, ठीक है, 90%, मतलब ऑब्वियस ना तो कौन लिखेगा, सबने हाँ लिखा, लिखना भी चाहिए। पर क्या आप लोग तैयार हैं? लिटरली लगता है कि आपको आप लोग तैयार हैं। मैं कुछ पैरामीटर्स दूंगा अभी आपको। ठीक है, कुछ सवाल होंगे मेरे, अगर आपके होंगे जवाब यस, हाँ, ऐसा कुछ हुए तो आप समझना कि आप तैयार है। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार कि बैठे हुए थे कि चलो कुछ फर्जी वीडियो बना के लोगों को कुछ करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है। चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ, टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ। ठीक है, पढ़ा, सिलेक्शन लिया, रैंक लाया, फिर यहाँ बैठ के आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस मैटर के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 2, 2.5, 3, 4, 5 हजार रैंक लाके भी फिर यहाँ बैठ के और आपको टॉप 100 में आने की सलाह, मतलब टॉप 100 में आने के नुस्खे सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, समझना बात को। जब मेरा पेपर होने वाला था ना, या नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम पे मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि आज अगर नोटिफिकेशन आया, ठीक है, आपका 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, 2.5 महीने बाद पेपर हो जाएगा आपका। अप्रैल पूरा, मई पूरा तो है ही ना, जून में कब होता है देखा जाएगा। ठीक है, 2.5 महीने तो लगभग है आपके पास। तो 2.5 महीने में कैसे भी मेरा टारगेट ये होता था कि मेरे को उस तरीके की तैयारी करनी है कि जिस दिन प्री है ना, अगर मेरा उसी दिन मेंस भी हो जाए तो मैं डरू नहीं या मैं हारू नहीं। ठीक है, मेरा टारगेट ही मेरा ये होता था कि जिस दिन प्री है उस दिन मेरा। तो क्या आप लोग इस चीज के लिए रेडी हो गया? ठीक है, जैसे आपका मैं कह रहा हूं 2.5 महीने हैं। ठीक है, इस टाइम पर जो चीजों को समझो, मेंस में करंट अफेयर क्वेश्चन कम आए थे, पर पिछली बार प्री में तो आए थे ना। ठीक है, करंट अफेयर को छोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर को चलने दो आप। ठीक, रीजनिंग का मैंने बताया कि प्री की रीजनिंग, मेंस की रीजनिंग में थोड़ा डिफरेंस था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन वो अलग थे। ठीक है, तो उनको भी साथ लेते हुए भी चलना है अपने को। मॉक लगाना स्टार्ट कर देना। मैं फिर कह रहा हूं आपको, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं। ठीक है, सीजीएल 18 प्री मेंस, सीजीएल 19 प्री मेंस, सीजीएल 20 प्री मेंस, 21 प्री मेंस, 22 प्री मेंस। कितने आप में से कितने से लोग हैं जो कमेंट में बिल्कुल ईमानदारी से बोल सकते हैं कि यार भैया मैंने 500 साल हो गए प्री और मेंस लगा लिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमने लगा लिए। कहीं से भी ये नहीं करा कि किसी पर्टिकुलर बुक से लगाओ या पीडीएफ से लगाओ, जहां से आपको सोर्स से मिल पा रहे थे। क्या प्रीवियस ईयर है ना, तो क्या आपने लगा लिए? क्या 5 साल के प्री और मेंस आपने लगा लिए? नहीं लगाए होंगे। मतलब यहाँ गलती होती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत सी बार कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूँ ना, चाहे 1 वर्ड डाल रहा हूँ, सिनोनिम डाल रहा हूँ, या जीके का क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो उसमें कमेंट में पढ़ता हूँ मैं कि बंदे कमेंट करते हैं कि भैया सीजीएल का ये क्वेश्चन हमारे अभी जीडी में आया था, भैया अभी सीजीएल का क्वेश्चन हमारे सीएसएल में आया था। ठीक है, लिटरली कमेंट करते हैं, आप जाके पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, कि वो कमेंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब चीजें रिपीट होती हैं। जिसको रिपीट वाला सिस्टम समझ में आ गया ना, वो रैंक निकाल के ले जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे भी कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर को बिल्कुल, अब तो बिल्कुल पूरी ताकत से लग जाओ कि हमको प्रीवियस ईयर खत्म करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी कह रहा हूं आपको, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, 18, 19, 20, 21, 22 5 साल के जो प्रीवियस ईयर है ना, अगर ये आप बिल्कुल घोट के पी जाते हो तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि प्री में, मतलब आपकी, मैं नहीं कह रहा कि वो लिस्ट 3 वाली कट ऑफ, लिस्ट 4 वाली कट ऑफ निकलेगी, आपकी डबल ए वाली कट ऑफ निकल जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। ठीक है, टारगेट हमारा वही रखना चाहिए। चलो ठीक है, क्वालिफाइंग है, प्री कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्री की तैयारी कम करेंगे। प्री की चीजें तो मेंस में आ रही है ना, तो प्री में तो हमें अपना मैक्सिमम देना है। ठीक है, तो मैं फिर ईमानदारी से कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। ठीक है, मैंने 3 बार पेपर दिया, कुछ गलतियां की। पहला अटेम्प्ट था 5,000 रैंक आई, गलतियां थोड़ी बहुत सुधारी। ठीक है, वो 600 कुछ रैंक आई मेरी, फिर गलतियां पूरी तरह सुधारी, कोई मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी मैंने। ठीक है, तो मेरी 191 रैंक आई। ठीक है, तो तब मैं बात करता हूं कि जो गलतियां मैंने की, मैंने चाहता कि आप लोग करो। मैंने प्रीवियस ईयर पे ध्यान नहीं दिया, मैंने मॉक पे ध्यान नहीं दिया, तो साली 5,000 रैंक आई। ठीक है, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल जहन में उतार लिया। क्वेश्चन बताओगे तो मैं डेट बता दूंगा। ठीक है, इस लेवल पे जब चीजें प्रीवियस ईयर रट ली, ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर कर ली, मॉक खूब लगा लिए, तो 191 रैंक आई। मतलब अगर मैं इतना इंटेलिजेंट था, इतना होशियार था, तो पहली बार मैंने 5,000 रैंक क्यों आई मेरी? ठीक है, तो फिर मतलब दूसरी बार, अगली बार मेरी 191 रैंक आई। चेंज कहां आया? डिफरेंस कहां आया? डिफरेंस यही आया। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने मॉक प्रीवियस ईयर भयंकर लगाए, पता है, एक बार, 2 बार, 3 बार मैंने मॉक लगाए। ठीक है,
एक ही मॉक को बार बार लगाया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए, जितने में लगा सकता था फुल मॉक लगाया मैंने। प्रीवियस ईयर को मॉक फॉर्म में लगाया बार बार, जो ऐप बता रखा है मैंने इंग्लिश का, वहां से मैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर लगाए जा रहा हूँ। मैथ्स कभी अगर जो सिंपल क्वेश्चन है उनको ऐसे मेंटली सोच के कि हाँ इसमें ये करूंगा वो करूंगा आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं मेरे को, ऐसा ऐसे अगर बड़ा सा क्वेश्चन है तो पेन से लेकर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। पर प्रीवियस ईयर ही मैंने बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आज आपने पढ़ा इंजीनियर पढ़ा मैथ्स में, ठीक है, तो देखो कि उसके प्रीवियस ईयर आपसे हो रहे नहीं हो रहे। आपने कोई भी पढ़ा, आज आपने ज्योमेट्री खत्म कर लिया, आपकी बड़ी जो होती है 1 वीक 2 वीक में रिवाइज कर लिया आपने ज्योमेट्री, तो अब उसके प्रीवियस ईयर हो रहे हैं क्या आपको, ठीक है। और चीजें फिक्स है, पता है। मैं फिर कह रहा हूं जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। डिविजिबिलिटी 88 की 72 की 11 की 9 की 13 की इन पे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आप खुद ही पता है, मतलब 5 साल का पेपर देख लोगे ना तो आप खुद ही बोल दोगे कि ये चीजें आने वाली हैं, इनको तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा मेरा वीडियो था इस चीज के ऊपर कि क्या हम तैयार हैं क्या, ठीक है। फिर बता देता हूं मैं, ठीक है। मॉक टेस्ट शुरू कर दो, मॉक टेस्ट में कोई मतलब लापरवाही नहीं करनी। प्रीवियस ईयर एक एक क्वेश्चन पूरी ईमानदारी से करो, ठीक है। अब तो मतलब डेली का एक मॉक तो लगाने लगी जाओ आप किसी भी करके। स्टार्ट 2018 से करना, 18 19 20 के बहुत शानदार मॉक थे, प्री के भी और मेंस के भी, ठीक है। 21 22 में प्री का लेवल गिर गया था, ठीक। 18 19 20 तो शुरुआत में ही निपटा दो, मैं तो कह रहा हूं 2 बार कर लो, ठीक है। और यही ट्राई करना, ये मत सोचना कि सितंबर तक का टाइम है क्या है। प्री में ही हमारी उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए कि हम मेंस फोड़ दें, ठीक है। तो अगर आपके इस टाइम पे 140 प्लस नंबर आ रहे हैं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, 140 प्लस नंबर आ रहे हैं, लगातार 140 आप क्रॉस कर रहे हो, 135 भी क्रॉस कर रहे हो ना, तो मेंस की मॉक स्टार्ट कर देना, ठीक। और कंप्यूटर को लापरवाही नहीं करनी, कंप्यूटर में कहीं से भी पढ़ो कैसे भी पढ़ो, कंप्यूटर को थोड़ा थोड़ा चलने दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, अभी जो क्वेश्चन आए हैं 22 में मेंस में, इससे आइडिया लो कि यार कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कंप्यूटर में और हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो खुद मैं फिर कह रहा हूं आपको, जब बड़े बड़े टीचर्स नहीं थे, ठीक है ना, मैं सबका सम्मान करता हूं, बिल्कुल बहुत सही पढ़ा रहे हैं, बहुत गाइडेंस दे रहे हैं, पर जब इनमें से कोई भी नहीं था ना, तब भी लोगों के सिलेक्शन हो रहे थे, तब भी किसी की फर्स्ट रैंक आ रही थी, तब भी कोई टॉप कर रहा था, तब भी कोई इंस्पेक्टर बन रहा था। आई समझ में बात, ठीक है। तो किसी के ज्यादा बेकार में नहीं आना। जो दुर्योधन था वो 10 लोगों की सलाह ले रहा था, लंका लग गई उसकी। अर्जुन था श्री कृष्ण की एक की सलाह ले रहा था, जीत गया। समझ रहे हो बात को। तो मैं किसी भी एक को टारगेट करो, टीचर को पूरी तरह उनसे हो। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी की यहां से पढ़ ली, मार्च अप्रैल की वहां से पढ़ ली ना, एक ही जगह से पूरी करो, क्योंकि चीजें लिंक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो कुछ पार्ट गगन से पढ़ लिया, कुछ आपने कहीं से भी अभिनय से पढ़ लिया, ठीक है, या आदित्य रंजन से पढ़ लिया, नहीं, एक ही जगह से पढ़ो। यहां से पढ़ रहे हो यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ रहे हो यहां से पढ़ो, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं सीजीएल 2023 के बारे में कहना चाहता था आपको। और पढ़ो यार, मतलब टाइम अब भी अब लापरवाही का टाइम नहीं है। अब से लेकर आपके मेंस तक कोई त्योहार नहीं होना चाहिए, फिर कह रहा हूं मैं, कोई मतलब पार्टीज नहीं होनी चाहिए, कहीं घूमना फिरना नहीं होना चाहिए, जस्ट पढ़ाई चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए बस, ठीक है। एक बार उस पर टारगेट रखो तो जिंदगी बदल जाएगी, मजा आएगा जॉब करने में, ठीक है। तो आप सभी को गुड लक। चीजें मैं लगातार डालता रहूंगा, अब थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह से फ्री हो गए, टाइम है अब, ठीक है। तो चीजें लगातार शेयर करता रहूंगा। टेलीग्राम पे मैं चीजें लगातार शेयर कर रहा हूँ, वहां ज्वाइन कर लो आप और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 2024 कोई किसी को नहीं पता 2024 आएगा भी सही या नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आएगा पर वो बात नहीं आएगी ना, क्योंकि हमने 2020 सीजीएल भी देखा है जिसमें 6000 वैकेंसी आई है, और हमने 2022 सीजीएल भी देखा है जिसमें 37,000 वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा हमें नहीं पता, ठीक है। किस्मत की बात थी, चीजें सेटल हुई और अभी अच्छे पैटर्न चेंज हो गया, वैकेंसी अच्छी आ रही है, तो मजे लो इस चीज के, बेहती गंगा में हाथ दो। वैकेंसी जब कमी हो जाएगी फिर क्या करोगे आप। तो ठीक है, आप सभी गुड लक। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ, मैंने स्ट्रेटेजी बहुत सारी बता रखी है, आगे बताता रहूंगा आपको। तो गुड लक आप सभी को, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।